कि मैया को ले गया, आकाश में से पटक दिया, मैया मर गई तो हमारा क्या होगा, हम तो बिना मैया के हो जाएंगे। इसलिए सुखदेव जी कहने लगे, एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं नसेः गिरिकूटवत्। मैया दूध पिला रही है, लाला अब विचार करने लगे करूंगा मैं। मैया की वान है कि पेट भरूंगी, मेरी वान है कि मेरा पेट तू भर नहीं सकती है, दोनों बानी है। इसलिए मेरे प्रभु आज वजन बढ़ाने लगे। नसे है गिरकूटवत्। भागवतकार कहते हैं एक मन के, 100 मन के, 1000 मन के, लाख करोड़ स्वयं गिरिराज जी बन गए। नसे है गिरकूटवत्। पर माँ के जसोदा मैया के पैरों में दर्द रहने लगे। हे भगवान, ये पैरों में दर्द क्यों है? लाला उठाओ तो उठो ना। अरे जहां इतना वजन कहां से आगे हुए? अब मैया ने अरे राम 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 सठिया गई। सही कहें जब 60 के हो जाए तो सठिया जाए। अरे लाला को दूध ज्यादा मैंने पिलाए दियो सो जहां में वजन बढ़ गयो, अब बीमार जरूर हो गए। ये है मां। बालक कितना बड़ा हो जाए, IPS बन जाए, बड़ा कोई अधिकारी बने, मंत्री बने, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पर उंगली पकड़ के मैंने तुझे चलाया है, खिलाया है, मेरे से बड़ा थोड़ी हो सकता है। मैया ने विचार किया, राम राम, अरे मैंने कहा कर दियो अपनी बान के चक्कर में जा नीचे रख दूं, रोबे को हाथ पैर चलाएगो तो दूध पच जावेगो, नहीं बीमार रह जावेगो। सो नीचे रख दिया, घर के कार्यों में लग गई। तृणावर्त को मौका मिल गया और उठा कर गया आकाश में। जो आकाश में उठा करके भागा, मेरे ठाकुर जी ने गला पकड़ दिया। कहो मामा जी कैसे हो? हे भगवान, अब तो घबराने लगा, व्याकुल हो गया। अरे ये तो बोल रहा है। पर पहले तो इतना अंधकार छा गया कि सुखदेव जी वर्णन करते हैं, आज ऐसा अंधकार है प्रलय के समान, आज गोकुल गांव ढक गया। इसने विचार किया कहीं मैं गोकुल से कृष्ण की जगह काला पत्थर तो उठा के नहीं ले आया। भगवान ने विचार किया दुष्ट कहीं के, अरे भक्त संत पत्थर में मेरे दर्शन करते हैं और तू मेरे अंदर पत्थर देख रहा है, इसलिए तुझे भी मैं जाकर के काले पत्थर पे ही मारूंगा। और उसी समय काली चट्टान पे ले जाके भगवान ने तृणावर्त को धड़ाम दिशों पटक दिया। प्राण पखेरु निकल गए, उद्धार कर दिया। मैया उसी से जाकर के तो पूछो सही, कौन सो ग्रह चल रहे हो? पर बाबानंद को याद आई, ओहो, अरे मैंने तो अपने लाला को नाम ही ना रखवायो। जब नाम तब राशि, राशि तभी तो ग्रह दिखवाएंगे ना। इसलिए सज्जनों, आज बाबानंद इच्छा कर रहे थे कि इतने में भगवान की कृपा देखिएगा। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा। आज गर्गाचार्य जी आ गए भगवान श्री वासुदेव की कृपा से। जैसे ही गर्गाचार्य जी आए, नंद जी ने विचार किया, अरे महाराज आए तो बड़ी कृपा है गई, आए तो धन्य भाग्य हमारे। विचार ही कर रहे थे कोई ज्योतिषी आ जाए अपने लालन के नामन को रखवा लूं, आपने बड़ी कृपा करी महाराज। मेरे लाला है महाराज, मेरो एक लाला है, परंतु है कि मैं अपने वसुदेव जी को दूसरा लाला है बाकू में अपनो ही मानू, तो दोनों के नामकरण संस्कार करवाए दो महाराज। गर्गाचार्य जी ने कहा सुनो, हमें यदुओं के आचार और तेरे लालाओं का नामकरण संस्कार यदि हमने करवायो तो कंस को संदेह हो जावे को कि ये लाला जरूर वसुदेव को है। बोले नहीं महाराज, हम तो गौशाला में करवा लेंगे। वैसे जसोदा की आदत है कि जो भी फंक्शन करे बड़े धूमधाम से करे, पर मैं समझा दूंगा तो गौशाला में चुपचाप करवा लेंगे। बाबानंद ने जैसे ही सूचना पहुंचाई कि जसोदा जल्दी से आओ, गर्गाचार्य जी अपने लालन के नाम रखेंगे। मैया ने विचार कीनो के बढ़िया मौका है, आज जरा परीक्षा भी कर लें। आज तक कोई पुरोहित गुरु नहीं बनायो, मेरी इच्छा है कि यदि कहीं ये पंडित बढ़िया होगा तो अपने लाला को गुरु जी बना दूंगी, पर परीक्षा तो करे। कैसे? बोले रोहिणी तू अपनो लाला मोकू दे दे, मेरो तू ले ले, दोनों बदल ली ले। और जैसे ही जाकर के श्री गर्गाचार्य जी के सामने मैया आज
यशोदा बैठी के कोई बड़ी है। अब जैसे ही मैया यशोदा बैठी, गर्गाचार्य जी ने ध्यान किया और ध्यान करते ही सब जान गई। गर्गाचार्य जी सब कुछ जान गए और क्या सुंदर निरूपण किया। बाबा नंदजू, ये जो बेटा है ना यशोदा की गोदी में, वो यशोदा का नहीं। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयं सुरदो गुणै आख्यास्यते रामयति बलाधिक्यात् बलम विदु। अरे जसोदा, ये तेरी गोदी में तेरा बेटा नहीं है, ये जो तेरी गोदी में है ना, ये तो रोहिणी का बेटा है, तू अपनी गोदी में लेकर के बैठी है। अरे जसोदा मैया, रमन्ति योगिनो यस्मिन्निति रामः, योगियों के हृदय में रमण करने के कारण इस बालक का नाम राम होगा। तो बल बहुत अधिक होगा, पूरी संसार को अपने माथे पर रख सकता है, क्योंकि शेष है ना, इसलिए बलराम कहेंगे। खींचने की शक्ति है, संकर्षण कहेंगे। बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयं सुरदो गुणै आख्यास्यते रामैति बलाधिक्यात् बलम विदु। बलाधिक्यात् बलम विदु। मैया जसोदा ने जैसे ही सुना कि रोहिणी के लाला के नाम को और इनके प्रताप को ये पहचान गए, तब तो मैया घबराए गई। हे भगवान, ए संत तो भैया बहुत ही चोखो साचो है। अरे रोहिणी, हाँ जसोदा बहन, मेरे लाला को दीजो, अपने को ली लीजो। और मैया ने जैसे ही लाला को अपने को लियो, बाबा जाको नाम सोच विचार के रखियो, जादन से जाको जन्म भयो, बाई दिन से संकट ही संकट है। और बाबा जी ने जो ध्यान किया, ध्यान करते ही नेत्र खुले के खुले। बोलो राधे 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 राधे। मो बाबा बोलने ही वाले थे, नामकरण संस्कार करने वाले थे कि महाराज देखते ही अब विचार करो, मुंह खुला रह जाए, आंखें खुली रह जाए, राधे राधे, तुम क्या सोचोगे? भैया बोली, हे भगवान जी का भयो बाबा। अरे भगवान, ए बाबा तो बोली ना रे। हे भगवान जी का भयो हमारे ही दरवाजे पर, ए भयो तो भयो का, पर समाधि लग गई है। नंद जी बोले, गर्गाचार्य जी समाधि खुल गई। कहिए महाराज, आपने तो हमारे प्राण ही निकाल दिए, कहां चले गए, कहां खो गए? बोले कहीं नहीं, मेरे लाला के नाम बताओ ना। वाह, क्या सुंदर वर्णन करने लगे। बोले बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः तान्यहं वेदनो जनः। अरे मैया जसोदा, अरे बाबा नंद, तो ते कहा इनके नाम जितने व्याकरण में शब्द हैं उतने इनके ही नाम हैं। कितने नाम बताओ? केवल मैं जानता हूं, दूसरा कोई नहीं जानता इनके लिए। ये सतयुग में जन्मते हैं श्वेत बन के, त्रेता में लाल लाल वर्ण के होते हैं, द्वापर में पीले, कलयुग में काले, इस समय काले बन के आए हैं। रंग के कारण संसार के लोग इनको कृष्ण कहेंगे, परंतु ये वसुदेव के भी बेटा हैं, इसलिए इनको गोदी में पड़े हुए कन्हैया वहीं से उंगली हिलाने, क्या कर रहे हो? माने असलियत कहने के लिए गर्गाचार्य जी जा रहे थे। कन्हैया बोले भेद खुल गया तो झांके वहीं चले जाएंगे, ये भेद मत खोलो, समय पर खोल दिया जाएगा, पर अभी ना खोलिएगा। गर्गाचार्य जी पलट गए। नंद जी बोले महाराज आप क्या बोले? अभी वसुदेव का बेटा
नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। किसी जन्म में किसी जमाने में ये वसुदेव नाम के व्यक्ति का भी बेटा हुआ होगा, इसलिए इसको वासुदेव कहेंगे। भगवान बोले बच गए, नहीं भंडा फूट गया होता, सब पंडिताई तुम्हारी खराब हो जाती, हमारा जन्म लेना खराब हो जाता। बाबा गऊ का बड़ा प्यारा हो, गोविंद कहेंगे। अनेक नाम यहां रखे, और मैया ने जैसे ही सुना, यहां कुंडली दिखाई मैया ने, बड़ी अद्भुत है ब्रज के संतों का वर्णन। पर मैया लेकर के जैसे ही लाला को गई, दोनों मैया बैठ गई। अब मैया रोहिणी ने कहा, बहना मेरा लाला को नाम बड़ो लंबो चौड़ो रख दियो, बलराम। माताओं को छोटा नाम बड़ा प्यारा लगा, ऐसे ही है ना, जल्दी बोल सके। बहना यहाँ को नाम में तो आए से बलराम की जगह बलुआ रखूंगी। अरे बहना फिर पंडित जी से ग्रह कैसे दिखाएगी? अरे पंडित जो बनाते हैं ना राशि, वो पहले अक्षर से बनाए, तो मैं पहला अक्षर तो ना बदल रही ना। जसोदा जी बोली मेरे लाला को नाम तो और खतरनाक रख दियो, कृष्ण। वो तो बोलो ही ना जब है ना काय, किसन किसन कहे ना बिना पढ़े लिखे। अरे मैं भी आज से या कृष्ण को कनुआ कहूंगी, कनुआ बलुआ की जोड़ी सलामत रहे। क्या सुंदर जोड़ी बनी। और मेरे प्रभु दोनों आज धीरे धीरे बड़े हुए, जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंग माणौ विजहदतु। धीरे धीरे घुटनों चलने लगे। एक दिन तो सुखदेव जी ने 2 श्लोकों में जो वर्णन किया बड़ा अद्भुत किया है बाल लीलाओं का। मेरे गोविंद आज घुटनों चले, खड़े हो गए, और खड़े होकर के दहरी को पकड़ के आज ब्रज की कुंज गलियों में जाने के लिए बाहर तत्पर थे। आपने देखा है ना, पहले दहरियां होती थी, आजकल सपाट हुई। ये दहरी बहुत ही शुभ मानी जाए। कोई बाहर की गलत हवा, प्रदूषण अंदर प्रवेश नहीं कर सके। ये दहरी पूजन का एक मतलब होता है, बिहारी जी की दहरी पूजन होता है ना। तो मैया जसोदा की दहरी को पकड़ के लाला बाहर हाथ रखने के लिए जा रहे थे, वो हाथ तो रखे नहीं, पैर उठ गए। और जैसे ही पैर उठे, अब पेट के बल पर मैया मैया ओड़ी मैया। पर मैया ने ना सुनो, बाबा नारद जी ऊपर से जा रहे थे, और जो नारद जी ने देखा, जय हो प्रभु आपकी, बड़े बड़े विद्वान जिसकी माया में लटक गए, अटक गए, आज वह जसोदा की दहरी पे लटक गया। इसलिए संतों ने इस ठाकुर को लटकंत ब्रह्म की उपाधि दी है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।